नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे एक सुपर कंप्यूटर की जो दुनिया का सबसे तेज, सबसे शक्तिशाली और सबसे रहस्यमय सिस्टम है। ना उसे कोई खरीद सकता है कितनी भी कीमत देने पे, चाहे वो अरबपति हो चाहे कोई हो। कोई एआई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। आप वो जानते हैं कौन है? तो इसे आप कमेंट में लिखें, वो कौन है? वो है आपका स्वयं का माइंड, एक ऐसा कंप्यूटर जो 3 स्तरों पे काम करता है। एक होता है कॉन्शियस, एक होता है अनकॉन्शियस और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इलोन मस्क ने कैसा सोच लिया कि इंसान को मंगल पे ले जाएगा, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कैसा सपना देखा था कि भारत को सुपर पावर बनाने का। स्टीव जॉब्स ने कैसे खुद को बदल के पूरी दुनिया की सोच बदल दी। इन सभी के पास एक रहस्य था। इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना सीख लिया था। और आज इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कैसे आप भी अपने अंदर के उस सुपर कंप्यूटर की दिशा देकर कुछ भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम आपके लिए है, ये पावर आपके अंदर है और इसका मास्टर सिर्फ और सिर्फ आप हो। सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा दो तो इम्पॉसिबल शब्द भी खुद कहने लगेगा, आई एम पॉसिबल। चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। और माइंड के महासागर में यहाँ छुपा है आपके जिंदगी का असली कोड। क्या आप कभी किसी बात को सोचा और वो सच हो गई? कभी किसी को याद किया और उसका एकदम कॉल आ गया? या कोई सपना देखा और वो एक दिन आपकी हकीकत बन गया? अगर हाँ, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, यह है आपके अवचेतन मन की विराट शक्ति। अवचेतन मन की शक्ति को बिना समझे इस्तेमाल करना वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति बिना दिशा के और बिना लाइफ जैकेट के गहरे समुद्र में छलांग लगा दे। और अवचेतन मन कोई घोड़ा नहीं है जिस पर बैठकर लगाम खींचते हुए आप अपने सपनों की मंजिल तक पहुंचा जा सके। यह उतना आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं। असली बात है अवचेतन मन, जिसे अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, की गहराई को समझना और उसे सही दिशा में मोड़ना। तो इस माइंड जो सुपर कंप्यूटर है उसके बारे में जानते हैं। आप लोगों ने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे काम किया होगा। तो कॉन्शियस माइंड जो है एक हमारी स्क्रीन की तरह होता है जो बिल्कुल हमारे सामने रहता है। और सबकॉन्शियस जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो क्लिक होते ही वो फाइल्स खुलती हैं, या हम कह सकते हैं कि सबकॉन्शियस वो पाइप है जो पीछे से डाटा ला रहा है। और अनकॉन्शियस माइंड ये वो हाई ड्राइव है जिसमें हर फाइल सेव है। आप देखते हैं कि हमारे बहुत सारे संस्कार जो हैं वो अपने आप पॉपअप हो जाते हैं। इसको आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कंप्यूटर आपका जो सामने जो स्क्रीन है, जो आपके सामने आता है, वो आपका जो है कॉन्शियस माइंड है। और सबकॉन्शियस वो पाइप है जो पीछे से डाटा ला रही है। और अनकॉन्शियस माइंड इसमें बहुत सारी हार्ड ड्राइव है जिसमें बहुत सारी फाइल्स सेव हैं। पता नहीं हमारे कितने जन्मों की फाइल्स उसके अंदर सेव हैं। और इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे घरों में पानी की टंकी को मानिए, वो एक कॉन्शियस माइंड है। जो पानी जो होती की टंकी होती है वो छत पे पड़ी रहती है। और पाइप वो जो है सब कॉन्शियस है। और नल आपका वर्तमान विचार, जैसे ही हम नल को खोलते हैं पानी आता है, वो ही है हमारी हकीकत। उसे ही हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड। हमारे जीवन की हर घटना अच्छी हो या बुरी हमारे अवचेतन मन में छाप छोड़ जाती है। और यही छापे धीरे धीरे हमारी आदतें, हमारे निर्णय और हमारे भविष्य को तय करती हैं। आपका अवचेतन मन एक मेमोरी कार्ड की तरह है, एक ऐसा मेमोरी कार्ड जिसकी स्टोरेज आप जानेंगे कितनी है? उसकी क्षमता है 250 मिलियन गीगाबाइट से भी अधिक है। प्रकृति ने यह शक्ति सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को दी है, इसलिए कहा जाता है मनुष्य दिव्य है। समस्या यह है कि इस अवचेतन मन के अंदर बचपन से आज तक की नकारात्मक बातें, डर, दर्द और असफलताओं भर चुकी हैं। तो इस डर को, फियर को, जो फियर फॉल्स एविडेंस अपीयर रियल नजर आता है, वो यही वजह है कि आज बहुत सारे लोग अपने ही अतीत को कोसते हुए जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इन गंदी भावनाओं को और विचारों से अविलंब मुक्त होना जरूरी है। हमारा भाग जो है 2 हिस्सों में बटा होता है, 3 हिस्सों में बटा होता है। कॉन्शियस माइंड जो है सिर्फ 5% होता है, अनकॉन्शियस माइंड जो होता है 90% होता है, और सबकॉन्शियस माइंड 5% होता है। तो जैसे ही आप कहो मैं अमीर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सफल हूँ, इसे पूरा महसूस करें।
जैसे कि वो सच हो। आपका चेतन मन झूठ और सच में फर्क नहीं करता, वो हर बात को ऑर्डर समझता है। विचार को पकड़ो, दोहराओ। हर दिन एक पॉजिटिव विचार को 17 सेकंड एक तक बार बार सोचो। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये विचार धीरे धीरे सबकॉन्शियस में उतरने लगता है। अगला जो है विजुअलाइजेशन। जितना आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं अपने दिमाग को कूल करते हुए, और एक जो तेज माइंड होता है वो 1 मिनट में 60 to 70 थॉट्स सोचता है। यदि आपका माइंड बिल्कुल कूल है तो वो बहुत कम विचार सोचता है। उस वक्त आप विजुअलाइजेशन करो, आंखें बंद करो, देखो कि तुम सफल हो चुके हो। महसूस करो कि वो सपना अब तुम्हारी हकीकत है। नेक्स्ट, एफर्मेशन। एफर्मेशन एक ऐसी जान है जिसके अंदर आप अपने इस माइंड को कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी करवा सकते हैं। सुबह और रात 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ शांति में बैठकर अपने एफर्मेशन को दोहराओ। इसी समय जो अवचेतन मन है सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होता है। हर रात सोने से पहले सोचें सफलता के बारे में। रात का समय सबसे शक्तिशाली होता है। सोने से पहले हमेशा सोचें कि आपकी हर इच्छा पूरी हो चुकी है। अपने जो लक्ष्य हैं उनको स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। मुझे पैसा चाहिए कहने से कुछ नहीं होगा, कहिए मेरे खाते में 10 लाख रुपए आ चुके हैं। इसे महसूस कीजिए और कल्पना कीजिए, और अपने हर विचार पर विश्वास बनाए रखें। विश्वास ही वह खाद है जो अवचेतन मन को ऊर्जा देती है। अगर शक किया तो परिणाम नहीं मिलेगा। तो 17 सेकंड का सिद्धांत और इच्छा की शक्ति। दोस्त, जब भी आपको कोई विचार लगातार 17 सेकंड तक एकाग्र होकर सोचते हैं तो वो विचार ऊर्जा का रूप ले लेता है। अगर उसी विचार को 68 सेकंड तक दोहराएं तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी उसे अपनी ओर खींचने लगती हैं। यही है आकर्षण का सिद्धांत, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यदि आपको वीडियो समझ आ रही है, आपने क्या समझा कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में, और फाइल्स आपकी कहाँ पड़ी हैं, उसको आप कैसे निकाल सकते हैं, उसको सिर्फ निकालने का तरीका है कि आप बिल्कुल शांत होकर बैठें और उन फाइल्स वो अपने आप आपकी बाहर आ जाएंगी। सॉल्यूशन आपके पास है, और आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपने क्या सीखा। यदि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर इस माइंड को और कैसे यूज़ किया जा सकता है चाहते हैं तो उसको नेक्स्ट वीडियो में आप जितने कमेंट्स करेंगे, जितनी बार कहेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आपको दे दी जाएगी। तो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, जो विचार आप बार बार सोचते हैं वही आपकी किस्मत बनते हैं। निकोला टेस्ला ने भी कहा था, यदि आप ब्रह्मांड के रहस्य समझना चाहते हैं तो ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और कंपन के आधार पर सोचिए। ब्रूस ली ने भी ऐसा ही कहा था, जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।